आपको छोड़ के चले जाएंगे, आपको पता है? ये चल जाएगा तो जाएंगे ही, काय करूँ मैं। एक लड़का है 15 साल का, एक लड़की है 10 साल की। आपके जाने के बाद इन लोगों का क्या होगा? ऐसी लड़कियां जो बहुत कम उम्र की होती हैं, जिनकी कोई गलती भी नहीं है। हमारे 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है, एक बच्चा 5 साल का है, एक बच्ची 3 साल की है। आपको पता आप चले जाएंगे? बिल्कुल जायज बात है। मैंने आपको खबर सुना दी थी बहुत पहले, सिलिकोसिस एक बीमारी है। और मैं कार्ड के लिए 2-3-4 बार मैं दौसा गया था हॉस्पिटल में, मेरा कार्ड रिजेक्ट कर दिया है। डॉक्टर शिवचरण मीणा कर रहा है। मैं कलेक्टर साहब के पास भी गया था, कलेक्टर साहब ने बोला तुम्हारे 3 लाख में पेट भर जाएगा क्या। शिवचरण मीणा जी बात कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं? पूरे जितने भी मरे हुए हैं, कोई एक आध की को ने पूरे कार्ड ने सब में पैसे खर्च किए हैं। इनकी किस्मत देखिए, जिस दलाल को 50,000 दिए वो दलाल मर गया, इसलिए इनको 50,000 भी डूब गए, और जो सरकार को देने थे वो पैसे भी। रेडियोलॉजिस्ट, डॉक्टर बोलते हैं इन लोगों को। सर जी थे तो डरो ऊपर वाला सो। उसके पास गए तो उसने मना कर दिया। पता है क्या कहा? उसने कहा कि थाने सरकार 5 लाख दे रही, ते माने 1 लाख तो दो। बार बार मैं की सर हमारा कार्ड क्यों रिजेक्ट कर रहे हो, तो तुमको गवर्नमेंट 5 लाख दे रही है, तो वो भी या तो उनकी सोच होगी मांगने की, इसीलिए हमारा कार्ड रिजेक्ट कर रहे हो। आपको दुख नहीं होता? क्या गालियां नहीं देती हैं कि यही करती रहे वहां कहीं जिंदगी भर? यही करना था और खा जाओ। तुम्हारे पति बहुत कम उम्र में तुमको छोड़ गए हैं, इस घर के अंदर छोड़ गए। हमेशा खौफ बना रहता है एक महिला को, तो बच्ची है। आप देखिए, आप जानते हैं कि माहौल कैसा होता है, पुरुषों का माहौल भी कैसा होता है। और अब ये चले गए तो दूसरा ब्याह नहीं करोगी? नहीं। नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। जो खबर आज मैं आप तक पहुंचाने वाली हूं, रिपोर्टिंग करने के लिए जयपुर से बहुत दूर दराज, यहाँ पर बांदीकुई में, यहाँ पर एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर पहुंची हूँ। खबर बहुत बड़ी है, स्टोरी भी बहुत बड़ी है, सुनाते हुए बहुत दुख हो रहा है। आज मुख्यमंत्री साहब को भी, सारी सरकार को, सारे विधायक और सुनिए विपक्ष पक्ष सबको ये खबर सुननी चाहिए कि आप ही के राजस्थान में कितना बड़ा, कितनी गंदी खबर और कितना बुरा इन लोगों के साथ हो रहा है। ये 4 जने मेरे साथ आज पीछे कैमरे के दिख रहे होंगे। राजस्थान में न जाने कितने लोग ऐसे भरे पड़े हैं और कितने गांव ऐसे हैं जहां पर विधवाएं हैं, सबसे ज़्यादा विधवाएं हैं। मैंने आपको खबर सुना दी थी बहुत पहले। सिलिकोसिस एक बीमारी है। आदमी थोड़े से पैसे कमाने के लिए जब जाता है, पत्थर को तोड़ता है, बलुआ पत्थर, सिलिका पत्थर, वो उसके अंदर चला जाता है, श्वास से फेफड़ा पत्थर बन जाता है। इसी को बीमारी बोलते हैं सिलिकोसिस। आइए, राम राम भैया। राम राम जी। नाम बताइए भैया। मेरा नाम मुकेश कुमार सैनी है, स्नोप रंगलाल सैनी, गीजगढ़ निवासी हूँ। मेरे सिलिकोसिस बीमारी है पिछले 1.5 साल से, और मैं कार्ड के लिए 2-3-4 बार मैं दौसा गया था हॉस्पिटल में, मेरा कार्ड रिजेक्ट कर दिया है। डॉक्टर शिवचरण मीणा कर रहा है। मैं कलेक्टर साहब के पास भी गया था, कलेक्टर साहब ने बोला तुम्हारे 3 लाख में पेट भर जाएगा क्या। फिर बाद में उन्होंने बोला कि मैं दिखवाता हूँ। फिर मैं पूर्व सीएम अशोक गहलोत जी के पास गया था, उन्होंने मेरे को 5,000 रुपये आर्थिक सहायता के लिए दिए थे। अब मेरी बात सुनिए मुकेश जी, अब सुनिए आप। मुकेश जी को सिलिकोसिस है, कितने समय से है? 1.5 साल से। 1.5 साल से। उनकी आंखों में आंसू हैं, आपको पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब आप सुनिए, ये क्या प्रोसेस है, आपको एक बार भैया ने शायद डिटेल में नहीं बताया, मैं बता देती हूँ। जयानी आदमी ने पता चला कि आपा ना सांस में दिक्कत हो रही, वे डॉक्टर को जांच कराते हैं, डॉक्टर लिख देता है, रेडियोलॉजिस्ट, कि आपको सिलिकोसिस है। ठीक है, पॉजिटिव आ जाता है। उसके बाद प्रोसेस होता है कि आपको एक जांच के लिए भेज देते हैं। फिर डॉक्टर ने बोल दिया पॉजिटिव है, पॉजिटिव। फिर वही कार्ड बना देता है। वही कार्ड बनाता है, पर वो उसने रिजेक्ट कर दिया डॉक्टर हाँ, शिव। वही कार्ड। और सुनिए, ये एक मुश्त मुआवजा होता है कि आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा, 3 लाख पहले में, और फिर उसके बाद जब आपकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो फिक्स है, तो फिर उसके बाद 2 लाख रुपए परिवारजन को। अब आप सुनिएगा भैया, हमारे मुकेश जी कलेक्टर के पास गए। कलेक्टर का नाम बताइए। देवेंद्र जी शर्मा। देवेंद्र जी शर्मा, अब पता नहीं। देवेंद्र जी यादव। सॉरी, देवेंद्र जी के जी लगाऊं या नहीं पता नहीं। देवेंद्र यादव कलेक्टर हैं यहाँ के। उनके पास जब ये गए, उन्होंने कहा कि 3 लाख में पेट भर जाएगा क्या तुम्हारा। अरे क्या बोले इन लोगों को। और रेडियोलॉजिस्ट जिसका नाम है शिवचरण मीणा, सुनिएगा आप, ऐसे लोगों के नाम बार बार लेने चाहिए, राजस्थान की जनता को पता चले कि कैसे कैसे लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं। रेडियोलॉजिस्ट, डॉक्टर बोलते हैं इन लोगों को। सर जी थे तो डरो ऊपर वाला सो।
उसके पास गए तो उसने मना कर दिया। पता है क्या कहा? उसने कहा कि थाने सरकार 5 लाख दे रही, ते माने 1 लाख तो दो। अरे बेशर्मो, यही कहा उन्होंने। यही बोला है और ये बोल रहे हैं तुम्हारा कार्ड बार बार मन की सर हमारा कार्ड क्यों रिजेक्ट कर रहे हो, तो तुमको गवर्नमेंट 5 लाख दे रही है, तो वो भी या तो उनकी सोच होगी मांगने की, इसीलिए हमारा कार्ड रिजेक्ट कर रहे हैं वो। गजब है। आइए भैया, नाम बताइए। कालूराम प्रजापति है मैडम। क्या उम्र है भैया? मेरी 28 साल की उम्र है मैडम। और जब कब पता चला, क्या उम्र थी उस समय जब पता चला कि मेरे को सिलिकोसिस है? 26 साल। 26 साल, आज से 2 साल आज से 2 साल पहले ब्याह हो गया था? शादी हो गई। उसी समय हो गया। बच्चे हैं? बच्चे हैं, 2 बच्चे आपके हैं। कितने हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। एक बार इधर आइए। 2 बच्चियां हैं, 1 बच्चा है। बड़ी बच्ची 14 साल की है, छोटी बच्ची 9 साल की है, बच्चा 7 साल का है। अब उनको पता है पापा चले जाएंगे। बिल्कुल सर। हमारे 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है, एक बच्चा। एक बच्चा 5 साल का है, एक बच्ची 3 साल की है। आपको पता है आप चले जाएंगे, बिल्कुल जायज़ बात है। तो आपकी पत्नी तब क्या करेगी? अब पत्नी काम करने से मना रोक लगा रही है, पर लेकिन फिर भी क्या करे बताओ, दवाइयों के पैसे नहीं है। ये कार्ड हमारा बना ये हुआ कार्ड होता है। आप एक बार सुनिए, पता नहीं शायद आज मैं बोल भी पाऊँ कि नहीं, पर आप सुनिए कि इनकी पत्नी को ये पता है, इनकी पत्नी मजदूरी करती है। ये लोग अभी घर पर कुछ नहीं करते हैं, इनकी पत्नी जाके मजदूरी करती है, बच्चों का पेट पालती है, स्कूल में भेजती है उनको। और कलेक्टर और डॉक्टर ये कह देते हैं कि तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत है, इसमें पल जाओगे क्या तुम लोग? आपकी पत्नी कितनी मेहनत करती है बताइए भैया? 28 साल इनकी हमारी उम्र। पत्नी कितनी साल की होगी? पत्नी है करीब करीब 25 साल के समथिंग। 25 साल की लड़की है, मेरे से भी छोटी है, मैं 26 साल की हूँ। क्या करती हैं वो? सुबह एक टाइम स्कूल में खाना बनाने के लिए जाती है, फिर दोपहर को काम कर ले मजदूरी करने के लिए जाती है। अच्छा, 2 बार काम हाँ, करती 2 बार है। काम एक बार करती तो है, खाना खाना जाती बनाने है, के लिए जाती है, एक बार मजदूरी एक बार कर। मजदूरी आप करने। कुछ नहीं कर पाते मैं हैं कुछ अभी? नहीं कर पा रहा हूँ। साथ चढ़ता है मैडम, काम करते हैं, दम भरती है। दम भरती है, चला नहीं जाता है। गजब। क्या बोलेंगे ये बताइए? क्या जीवन बताएं तो अब आपको देखो। पता ही है। आपका कार्ड वाला हो गया है? कार्ड वाला नहीं हुआ मैडम, ये कार्ड वाला क्या ही नाम है उस आदमी का? रेडियोलॉजिस्ट? रेडियोलॉजिस्ट। बोलिए बोलिए भैया। शिवचरण जी मीणा। शिव, अरे जी क्या लगा रहे हैं? शिवचरण लोगों कुमार को मीणा काहे का है जी? उनका नाम, जिन्होंने हमारा कार्ड जारी किया था और अब प्रेजेंट में ब्लॉक कर रही है। 2 बार block बिल्कुल। कर दिया। और सुनो, गजब की बात सुनो, शिवचरण मीणा पहले तो खुद ही बोल दिया कि इसको पॉजिटिव है, इनको पॉजिटिव है, और देखिए फिर खुद ही बोल रहा है कि कोनी भाई साहब, आज ही आपको बोल रही हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा भी झूठ बोल रही हूँ, आके चेक करवा लीजिएगा इन लोगों को, प्राइवेटली चेक करवा लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। इन लोगों की पता है आपको, जो दवाइयाँ आती हैं, भैया मुझे कह रहे थे 1 महीने की दवाई 4500 रुपये की आती है, गवर्नमेंट की तरफ से 1 रुपया नहीं मिला है, 4500 रुपये बेचारों को इनको दवाइयों में भी देना पड़ रहा है। क्या आप बताइए भैया, क्या उम्र है भैया आपकी? मेरी है 32 साल। 32 साल उम्र। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, 2 लड़की है, 1 लड़का है। 2 लड़की और 1 लड़का है। गांव गुड़ा कटला है। पत्नी काम करती है? पत्नी ये मेहनत मजदूरी करती है। मजदूरी करती है। बच्चियाँ कितनी बड़ी हैं? एक लड़का है 15 साल का, लड़कियाँ। एक लड़की है 10 साल की। आपके जाने के बाद इन लोगों का क्या होगा? अब क्या होएगा, कैसे न कैसे पेट भरेंगे वो। आप बताइए, इनकी फैमिली से कोई एक्सपायर्ड हो गया है? कौन थे? मेरा नाम रवि कुमार सैनी है मैडम। और अभी पिछले महीने में 18 तारीख को मेरे चाचा जी एक्सपायर हो लिए थे, उनका कार्ड बन गया था। और मरने के बाद ये कैंसिल किया गया। ये बना था 6/11/2025 को जारी कर दिया था, शिवचरण मीणा ने बना दिया था मैडम। और फिर उसके बाद में बनने के बाद में 5-7 दिन बाद में इसको रिजेक्ट कर दिया वापस। देखिए, दुनिया में इतनी खुशियां देखते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते हैं, तो मैं तो सोचा कि यो है राजस्थान। आज आपको दिखाती हूँ क्या है राजस्थान, और राजस्थान में कितने ऐसे लोग हैं। आप ये देखिए, ये एक छोटा सा घर है। अभी मैं भैया को बताऊंगी, आप देखिएगा कि कितने छोटे से घर में हम यहाँ पर बैठे हैं। उनका किचन भी कैसा है, मैं यहाँ से देख रही हूँ। ये हमारी काकी जी हैं, ये उधर बैठी हुई घूंघट में हमारे काकी जी बैठी हैं। काकी जी माने कि इन सबको सिलिकोसिस है। 3 सगे भाई, इनका नाम बताइएगा। कैलाश चंद सैनी, देशराम, राधेश्याम सैनी, सुरेश चंद सैनी। ये 3 भाई हैं, सगे भाई हैं तीनों को सिलिकोसिस है। कितनी अजीब बात है, जब ऊपर वाला भी करता है तो पूरे परिवार पर ऐसी आंच आ जाती है। ये तीनों कमाने के लिए यही काम करते थे, सिलिका पत्थर को तोड़ने का काम करते थे, तीनों को हो गया।
आज तीनों घर पर बैठे हैं, पत्नियां मजदूरी पर जाती हैं। मैंने काकी जी को बोला, काकी जी आओ ते ही बैठो काका जी के साथ। हमारे यहाँ होता है ये, आप जानते हैं, संस्कार है राजस्थान के कि पत्नियां पतियों के साथ नहीं बैठती जब बाकी लोग यहाँ पर आए हुए होते हैं। काकी जी माँ की नीचे बैठी, इनको पता है कि इनके पति कितने दिन के हैं। आप उस पत्नी के बारे में सोचिएगा, यहाँ पे इनके पोते हैं, इनके बच्चे हैं, ये तो बहुत ही कम उम्र के हैं। आप सोचिए इन पर क्या बीतेगी उस पत्नी को जिसको पता है कि कुछ दिनों में मेरा पति जाने वाला है। काका जी राम राम। राम राम साहब। काका जी एक बार इसको निकाल दे। ये काका जी को सिलिकोसिस है, ये मुझे बता रहे थे 200 रुपए की आती है। कोई पैसा इनको सरकार नहीं दे रही है, इसका पैसा आपकी जेब से जा रहा है। काका जी एक पीसा पेंसिल करने से- मिलती है बस, और कुछ नहीं मिलता है साहब। पेंसिल जरूर मिलती है हमको। पर सर काका जी उम्र ये सब थोड़ी आवे। अब सब साहब खर्चा तो लगी ही जिनको पता से। और महीना का 5-7 हजार रुपये चार्ज, 1 लाख कोई खाबा को लिया। और कौन देवर? और देव को कौन साहब, हाँ जमीन बेचा जा खा लिया जा, और यह है। बताओ काका जी काई बोल रहा थाने कार्ड था को बने की कोनी? हाँ कार्ड मेरे साहब बने जो ब्लॉक में डाल रहा है मेरे कार्ड को। पैसा नहीं मिला? कोई मिला कौन सा पैसा वैसा? काका जी लोग केवा कि पीसा खिलाना पड़ा है। हाँ पैसा साहब 50 हजार रुपये दिया जा, और जो दलाल तो कोई मेरे मरे और नहीं मोक पैसा मिला, मेरा कार्ड ब्लॉक में दे दियो। अब मेरी बात सुनिएगा, मैं आपको बार बार वो शिवचरण मीणा बता रही हूँ, रेडियोलॉजिस्ट। तो क्या होता है कि आदमी खुले में तो खुद नहीं ले पाता है, इन लोगों का कहना है एक दलाल होता है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि फैक्ट्स दिखाइए, कुछ दिखाइए, यही लोग फैक्ट्स हैं। जिंदगी के 4 दिन बचे हैं, आदमी झूठ नहीं बोलेगा, इतनी हमदर्दी तो हर एक व्यक्ति को होती है। काका जी बोले कि एक बीच में दलाल हुआ करे, उन्हें पीसा देना पड़ा, फिर उसके बाद हमारा। काका जी पूरे गांव में आपने मुझे एक बात बोली थी, 400 लोग अगर सिलिकोसिस हुए हैं तो सबके सबने 50,000 दिए। हाँ कल साहब मेरे को कल दिखाया था फोन पे 400 और कितने आदमी यहाँ बताए हुए हैं, और सबका कार्ड अगर जाके जांच की जाए तो सबने पैसे देकर कार्ड बना हुआ है सबका। पूरे जितने भी मरे हुए हैं, कोई एक आध की को नहीं, पूरे कार्ड ने सब में पैसे खर्च किए हैं। इनकी किस्मत देखिए, जिस दलाल को 50,000 दिए वो दलाल मर गया, इसलिए इनको 50,000 भी डूब गए, और जो सरकार को देने थे वो पैसे भी। साहब मेरे को पैसे तो है नहीं साहब, और मैंने कार्ड के बड़े महीना नहीं मेरा से मेरा तो सजे। क्यों ते को नहीं खिलाया 50,000? अब मेरे को पैसे नहीं देते खास में, पैसे तो सर नहीं, मेरे कार्ड बना नहीं चीजें। अब जमीन बेच दी, जब बाहर नहीं पड़े तो अब ये दवाइयों के पैसे कहाँ से? अब दवाई का साहब तो कोई बालक कहीं पैदा कर लिया ले लेते हैं। एक बालक ले आता कितने है। बेटे हैं आपके? बच्चे 2 कितने? बच्चे हैं। 2 लड़के हैं। हाँ, लड़की 4 लड़की हैं। 4 लड़के हैं, 2 लड़के हैं। हाँ ब्याह हो गया है 4 का साहब शादी कर दी माने से। चारों की? हाँ 2 बच्चे लड़का है छोटाड़ा से, उनसे कोई वो लाता है पैदा कर दवाई लेता हूँ उसको। वो बच्चे भी अपने पिता को क्या कहेंगे आप सोचिए। और इन्होंने 50,000 नहीं दिए क्योंकि इनके पास नहीं थे। पैसे ही नहीं साहब, जो कहाँ से मैं पैसे नहीं मेरे को दाड़ा ही मारा ही है। हाँ, और जब योजनाओं की बात आती है, तो सब एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, सिलिकोसिस को मिलेंगे 5 लाख, और बड़े घमंड से बोलते हैं सबके सब, और बीच में कितने लोग खा लेते हैं। आप राजस्थान के लोगों से आज मेरी बहुत गुजारिश है, आप लोग इसको इग्नोर मत कीजिएगा वीडियो को। सुनो, दुनिया में खुद में तो लोग खूब सोचा करें, कभी इन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। इन लोगों की स्थिति आप देखिए कि कैसी है। यहाँ काके जी नीचे बैठी हैं हमारी। हाँ नमस्कार मैडम, राम आपके मैडम को, आपके चैनल को धन्यवाद, बहुत बढ़िया साहब। आप ना नाम बताइए। मेरा नाम सुरेश चंद्र सैनी है। 2023 में मेरा कार्ड बना था सिलिकोसिस, जब दलाल को 50,000 रुपये दे के, और अब साहब जब से मैं 7 साल मेरे को कार्ड में बैठे हो गए, और 2 से मैं 12 कम से कम 1.5-2 साल तक डोला, दलालों के थ्रू मेरा कार्ड बना, डॉक्टरों ने डायरेक्ट कार्ड 2 साल तक तो घूमते ही रहे। हाँ बिल्कुल साहब। और फिर 50,000 खिलाने पड़े, हाँ, क्योंकि दलाल पहले को। तो ते सोचा ईमानदारी से ही ला बन जाओ। कौन बनाया डॉक्टर ने हमारो। हाँ, फिर सोचा कि नहीं अब तो काई को नहीं हुआ, तो कम से कम थोड़ा दवाई के पैसे तो मिले। और सुनिए, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप लोग इन लोगों को 5 लाख देके, कुछ नहीं होता है उन 5 लाख में, और जो थोड़ा बहुत मदद हो सकता है उसमें भी लोग खाते हैं। क्या बोले? हमारे पास सर हमारे सर्टिफिकेट है, सिलिकोसिस डाल रही है सरकार, हमारी इंक्वायरी करे, हमको 1500 मिलते हैं। पेंसिल से क्या होता है, हमको 8-10 हज़ार रुपये महीने की दवा चाहिए। हम तो सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हमारी हालत देखो, हमको कुछ पैसे दे। जब करते हैं। काकी जी राम राम। अच्छा काकी जी क्या लगे, आपको तो पता है कि इनको बीमारी है। बीमार हो गई, 7 साल हो गई, घाट में बैठे, घर में दाना कौन खावा, खांसू लियावा, और बालकन को ब्याह हुआ, छोरा को और छोरी को लाराई कर रो।
ये दे पैसे दिया। कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लिया जमीन बेच ब्याह करांगा, कहाँ से लिया जमीन बेचांगा जब ब्याह करांगा। आप क्या करती हैं? काय भी को करमा तीन की सेवा करो तुम। आपको दुख नहीं होता क्या? गालियां नहीं देती हैं कि यही करती रहे वहाँ कहीं जिंदगी भर? यही करना था और खजावा गाड़ी काटो तो काटो खजावा कहाँ भी को दाम तो। आपको इनसे शिकायत नहीं है कि बीमार क्यों पड़ गए? अब बीमार होगा तो होगा, बाटा बीमारी जो होगा काय कर खांसी लिया न बालक को बाजी पर तो दाना कोरी खा चटनी से रोटी खाएंगे। एक दिन ये आपको छोड़ के चले जाएंगे, आपको पता है? चल जाएंगे तो जाएंगे ही, काय करूँ मैं, मेरा हाथ में भी कोई नहीं है काय। हेलो, शिवचरण मीणा जी बात कर रहे हैं? हाँ बोले। राम राम सर, मैं रिपोर्टर सोनिया बात कर रही हूँ जयपुर से। अच्छा। सर आप रेडियोलॉजिस्ट हैं ना, रामकरण जोशी दौसा से जो हॉस्पिटल है? हाँ जी। अच्छा, अरे सर वो क्या हुआ, जयपुर में किसी से चर्चा चल रही थी, आप ही का नाम सामने आ गया, तो डॉक्टर साहब ने कहा अरे रामचरण जी से बात कीजिएगा, तो मेरा बड़ा मन कर गया कि थोड़ी सी नॉलेज आप ही से ले लेती हूँ। हाँ हाँ। सर बताइएगा, ये हमारे दौसा में मैंने सुना अभी कल चर्चा चल रही थी, SMS हॉस्पिटल में भी हम सब बात कर रहे थे डॉक्टर से, तो पता चला कि ये सिलिकोसिस बीमारी है एक। हाँ, तो दौसा में सर कई लोगों को हुई है ना, अगर मैं सही हूँ? मतलब छोटे मोटे, पर हाँ कुछ एक लोगों को हुई है। क्या जानना था? सर कुछ लोग दौसा के, आप प्लीज बुरा नहीं मानिएगा मेरी बात का, मेरे को लगा शायद शिवचरण जी बुरा नहीं मानेंगे, अब आपसे बात करके खुल गई हूँ, मुझे लगता है कि आपसे पूछ सकती हूँ। अच्छा एक बात बताइए, दौसा के कुछ लोग आपका नाम ले रहे थे कि नहीं मैडम जी ये शिवचरण मीणा जी हैं, ये सरकारी हॉस्पिटल में दौसा के, वो पैसा हमसे मांगते हैं। वो ईमानदार आदमी तो 50 जगह शिकायत करेंगे। क्या बात बोलिए सर। जी सर जी। हाँ जी सर जी। तो ऐसे ये अब ईमानदारी से काम होगा तो देखो बुराइयां तो आती है, क्या बात है जी सर जी। नहीं करता है उसको कुछ भी नहीं आएगा। जी सर जी। कोई बोलेगा ना कोई उसके पास जाएगा, और जो आदमी काम करेगा क्योंकि शिकायत भी करेंगे वो तो उनको तो जैसे तैसे पैसे मिलने चाहिए, उनका उद्देश्य ये होता है, ये नहीं होता है बीमारी तो आए। जी जी। बीमारी तो अपना मिल जाएगा भाई, कोई भी आरोप लगा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सर, मुझे लगा ही था कि आपसे बात कर लूंगी तो संतुष्ट जवाब मिल जाएगा। नहीं पर आरोप तो लगाते रहते हैं, उसका तो क्या करें। हाँ बिल्कुल सही है। कार्ड ब्लॉक स्टेट लेवल पे होता है, वहीं पे गवर्नमेंट के जहाँ पेंशन वगैरह जारी होती है, पैसे चलते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। वहाँ वेरीफाई होते हैं, इनके बढ़ाने के बाद भी पुनः अच्छा, वहाँ सरकार तो सर लोग कहते हैं कि दलाल वलाल काम करते हैं, पता नहीं ये लोग ये भी कह रहे थे कि दलाल मांग लेते हैं 50,000 रुपए, उसके बाद ही उनके पैसे पास होते हैं, ऐसा भी कई लोग बोल रहे हैं। नहीं, पैसे का तो किसी से कोई संपर्क ही नहीं होता है, बिल्कुल सही है। पोर्टल से होता है। हाँ बिल्कुल। पोर्टल पे मालूम ही नहीं होता है कहाँ का एक्सरे आया है, किसका एक्सरे आया है। हाँ सही है सही। ठीक है ठीक है ठीक है सर ठीक है। बोर्ड का बस जरूर होता है, बोर्ड वाला जो होता है वो टीम का कमेटी बैठती है। हाँ फिजिशियन, टीवी का स्पेशलिस्ट, एक रेडियोलॉजी का, हाँ तो वो 2-5 का करते हैं वीक में एक बार। वो उसमें जो अपील बोलते हैं उसको अपील, ये एक आवेदन होता है। समझ गई ठीक है सर ठीक है। बस किसी का गलत लगता हो या किसी ने वो सोचता हो कि भाई मेरा गलत कर दिया, मेरी बीमारी थी उस तरह से, तो वो अपील आती है। अच्छा दोबारा जांच वाँच होती है, तो ऐसा कुछ लगता है तो जारी हो जाता है, दोबारा नहीं होता है तो वो तो वापस भी नहीं मिलेगा। ठीक है, सही कहने सही कह। ठीक है सर, बस यही जानकारी आपसे लेनी थी। थैंक यू सर, राम राम। हाँ थैंक यू। राम राम तो बोल देता। चलिए देख लिया है आपने, ये शिवचरण मीणा थे जिनकी बात लोग कर रहे थे, आपने सुना, और मैंने उनसे बातचीत की, आप लोगों को सुना भी दिया है। कह रहे हैं सर जी कि मैडम ईमानदार हुआ करे, वापस लोग सवाल ज़्यादा उठाया करे। अब आपा तो ईमानदार, पूरा काम करता हूँ ईमानदारी के साथ, इसलिए 2-3-5 लोग खड़े हो जाते हैं, 2-3-5 लोग। देखिए आपको नेताओं से, लोगों से, अधिकारियों से तो खूब मिलाती हूँ, आज गांव ऐसा है जिसमें विधवाओं से मिला रही हूँ जिनके सबके पति चले गए। अभी मैं जिस परिवार में यहाँ पर आई हूँ, उस परिवार में 2 बेटे सगे भाई, और दोनों की उम्र यही कोई 25 साल 24 साल थी, और दोनों भाई चले गए हैं। और जो उनके पिताजी थे वो भी सिलिकोसिस से चले गए। तो आप ये घर देखिए कैसा घर है, जहाँ पे सास विधवा है, 2 नई बहुएं लेकर आई, वो दोनों भी विधवा हो गई, और जो 2 बहुएं हैं वो दोनों एक दूसरे की सगी बहनें हैं। यहाँ पर ये भैया थे धर्मेंद्र सैनी,
ये इनकी फ़ोटो लगी गई है और अब फ़ोटो ही रह गई है। और इन्हीं के एक भाई हैं दूसरे, ये छोटे वाले हैं, छोटे हैं ये छोटे वाले हैं और एक बड़े वाले हैं। और सुनिए, जो बड़े वाले हैं उनकी उम्र भी लगभग 24-23 साल रही थी। ये उनका घर है। कंडागई भाई साहब था कि आवास योजना, आज इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। ये छोटा सा घर है भैया, ये ढंग से दिखा दीजिए। यहाँ से स्टार्टिंग है, यहाँ से एंडिंग है और अंदर जाके जो हाल है वो तो बेहाल है। आइए आपको दिखाती हूँ, उनको लेकर भी आती हूँ, आपको ये रूम दिखा दीजिए भैया। हमारे यहाँ नेताओं को आलीशान रूम मिलते हैं, अधिकारियों को सरकारी क्वार्टर मिल जाते हैं, पर यहाँ पर गरीबों को, मजदूरों को, उनको ये मिलता है जो आप देख रहे हैं। इसमें इतनी भयंकर गर्मी है, आदमी सहन नहीं कर सकता है। एक बार भैया अंदर आएंगे कि यहाँ से दिख रहा है सब कुछ। ये ममता है, ममता एक बार बाहर आओ, आ जाओ। ये ममता है, ममता को अपनी उम्र तक नहीं पता है, पर लमसम 22 साल की ममता होगी, 22-23 साल की। ममता राम राम। ममता इतनी कम उम्र है तुम्हारी, तुम इतनी छोटी हो, इधर आओ। मेरे से भी छोटी हो, तो तुम क्या सोचती हो अपने बारे में? पढ़ी लिखी हो नहीं, तुम्हारे पति बहुत कम उम्र में तुमको छोड़ गए हैं, इस घर के अंदर छोड़ गए। हमेशा खौफ बना रहता है एक महिला को, तो बच्ची है। आप देखिए, आप जानते हैं कि माहौल कैसा होता है, पुरुषों का माहौल भी कैसा होता है। हम लोगों को कितना डर और कितना भय होता होगा। डरती होगी रोज गेट, अरे यार सुनिए ना, गेट तक नहीं है ममता, गेट भी नहीं है। नहीं है तो ममता कभी किसी दिन कोई आदमी घुस जाए, कभी कुछ, क्या होगा सोचो। सोचते तो ये है कि क्योंकि डर तो बहुत सताता है, पर क्या करें, कहाँ जाएं। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। तुमने खुद ने विवाह करने की नहीं सोची है कभी? अभी उम्र क्या है तुम्हारी? हमने तो नहीं सोची, पर पिता ने तो कर दिया। अब पहले तो बड़े इनकी मानते थे, इसलिए। और अब ये चले गए तो दूसरा ब्याह नहीं करोगी? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, उनका कौन ख्याल रखेगा। तो तुम्हें अपनी फिक्र नहीं है? मेरी उम्र इतनी कम है। वो बात तो आपकी सही है, फिक्र तो है, पर अब बच्चों की भी तो फिक्र है, उनका कौन है फिर? एक सेकंड दिखाइए। ये जो पुरुष जात और जो आदमी लोग कहते हैं कि औरता तो माना मारा है, औरतें तो ऐसी होती है, काट देती है, पीट देती है, उनको छोड़ दीजिए भैया। 5-6 केस होते हैं, उनको छोड़ दीजिए। हमारे राजस्थान में ऐसी लड़कियां भी हैं जो उनका पति अगर कम उम्र में भी छोड़कर चला जाता है तो त्याग करती हैं। बच्चों उनको तो सुला देते हैं। लड़का लड़की है? एक लड़का एक लड़की है। लड़कियों को पढ़ा रही हो? हाँ। पढ़ाई पूरी करवाओगी? खुद अनपढ़ रह गई, उनको पढ़ाओगी, वादा करती हो? हाँ, मेरी सोच तो यही है। बेटी को भी पढ़ाओगी? हाँ। उसका ब्याह मत करना जल्दी ममता। जो तुम्हारे साथ हुआ वो किसी उसके साथ नहीं होना चाहिए, तुम्हारा ही खून है वो। उसका ब्याह मत करना जल्दी, उसको पढ़ाना, इतना वादा कर दो कैमरे पे। हाँ, मैं मेरी लड़की को पढ़ाने की ख्वाहिश है मेरी, क्योंकि मैं आज खुद अनपढ़ हूँ, तो मेरे को पछतावा है इस चीज़ का, क्योंकि मैं मेरे 2 बच्चों का पेट पालन भी नहीं कर सकती हूँ। इधर आओ। अच्छा अब सुनिए आप, ये राजस्थान की जो सरकार है, जो लोग कहते रहते हैं, माफ़ कीजिएगा, उनको शर्म आनी चाहिए। ऐसी लड़कियां जो बहुत कम उम्र की होती हैं, जिनकी कोई गलती भी नहीं है, क्या इस पे कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।